शालोम एवरीवन। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं खुदा की अदना सी खादमा एवेंजलिस्ट शबाना तनवीर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखूंगी और शेयर करूंगी। आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है खुदा को पहला दर्जा देना और गैर ममूदों की परस्तिश की सज़ा। मेरे जीजो, हमारा खुदा एक है और वो चाहता है कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, क्योंकि वही खालिक और मालिक है। हमें उसने पैदा किया और उसका नाम यहोवे पाक खुदा है। वही कुल इख्तियार का मालिक है और सब कुछ खुदावंद जानता है। जो कुछ बनाया है वह सब कुछ उसी ने बनाया है। यहोवे पाक खुदा ने, जो आसमानी खुदा है, उसने आसमान, ज़मीन और समंदर और जो कुछ इनमें वह सब बनाया। खुदा अपने लोगों से अपनी किसी नेमत को बाज नहीं रखता और कलाम खुदा फरमाता है कि वो अपने मांगने वालों को फ्याजी के साथ देता है। उसने हमारी निजात के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता और हमसे बेइंतहा प्यार करता है। तो अगर हम अपने ज़िंदा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएं, किसी दूसरे को अपना खुदा माने, तो ये हमारी बुरी नीयत है, हमारी खुद गर्जी है, हमारी ज़िंदा खुदा की तौहीन इंसर्ट है और उस गयूर खुदा के गज़ब को दावत देने वाली बात है। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे दाऊद बादशाह के ज़बूरों में से ज़बूर नंबर 16 उसकी 4 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, गैर मामूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने देता जो हमारी बर्दाश्त से बढ़कर हो, और अगर कोई आजमाइश आती है तो उससे निकलने का रास्ता और वसीला खुदा हम बनाता है। और ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने ईमान की मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर करें और अपनी सोचों, ख्यालों और इरादों को पाक रूह के कंट्रोल में दे दें, ताकि हम पर रहम हो। खुदावंद गयूर खुदा है, वो हमारा बाप है और हम उसके लेपालक बेटे बेटियां हैं। और अगर हम अपने बाप को छोड़कर किसी गैर के सामने, किसी गैर को अपना खुदा माने और अपना हाथ फैलाएं किसी गैर मामूद के सामने, तो ये हमारे बाप की तौहीन है। मेरे जीजो, हम में से कोई भी जब किसी गैर मामूद के पास जाता है, किसी और को अपना खुदा मानता है, किसी और के सामने हाथ फैलाता है, तो हम खुदा बाप को दुखी करते हैं और उसके पाक रूह को रंजीदा करते हैं, जिसके बाइस हमारा हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। परेशानियों में हम गिर जाते हैं, मुसीबतों में गिर जाते हैं, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से दूर चला जाता है। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से योना की किताब उसका 20 बाब उसकी 8 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जो लोग झूठे मामूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, झूठे मामूदों या गैर मामूदों को मानना क्या है? एक ही मामूद है, एक ही खुदा है, एक ही आसमानी बाप है जो अज़ल से अबद तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। वो सब का खालिक और मालिक है, पूरी दुनिया का खालिक, बनाने वाला और मालिक वही है, और उसकी जगह किसी मखलूक को नहीं देना। गैर मामूद को मानना इसी को कहते हैं कि आप अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और खुदा के पास जाएं, अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों की तकमील के लिए खुदा के अलावा किसी और के पास जाएं। इसको गैर मामूद मानना कहते हैं। जिंदा खुदा को छोड़कर मुर्दा से मांगना, मुर्दा खुदा के आगे सर को झुकाना, जो ना सुनता है, ना बोलता है, ना उसकी आंखें हैं, वो हमारा जिंदा खुदा ही सर झुकाने के लायक है। खुदा बाप, आसमानी बाप ही इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक है। हमें उसी वाहिद खुदा को इज़्ज़त देना, वही इज़्ज़त के लायक है। गैर मामूद को मानना ये जिंदा खुदा की तौहीन है। किसी ऐसे शख्स के पास जाना जो खुदा के अलावा कई और मखलूक से दुआ करता हो, ऐसे शख्स से दुआ करवाना भी गैर मामूद को मानना है। मेरे जिसो,
खुदावंद मेहरबान है और रहीम है, वो शफकत करने वाला खुदा है। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है जो गैर ममूदों को मानता है वो खुदा की शफकत से महरूम हो जाता है। शफकत से महरूम का मतलब खुदा की मोहब्बत से महरूम हो जाता है, और इसका मतलब है कि उसकी सज़ा क्या होगी? आग और गंधक की झील है। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे, कलाम खुदा में से खरूज की किताब 20 बाब उसकी 3 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मेरे हजूर तो गैर मामूदों को ना मानना। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदा की उंगली से लिखी गई शरीयत के 10 अहकाम, 10 हुक्मों में से जो पहला हुक्म है वो ये है कि तू मेरे हजूर गैर मामूदों को ना मानना, अपना पहला दर्जा खुदा को देना। मेरे जीजो, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं और ना ही कोई इल्हाम है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने बेटे से कहा जाए कि जलती हुई आग में अपना पाँव ना रखना, और इसके बावजूद अगर बेटा ऐसा करे तो फिर सज़ा यकीनी है, क्योंकि बाप अगर रहीम व करीम है तो गयूर खुदा भी है और वो बदकारी की सज़ा देता है। हम इंसानी माँ बाप होते हुए अपने बच्चे को अगर वो गलती करता है उसको सज़ा देते हैं, तो हमारा खुदा बाप भी अगर हम गलती करें तो वो बदकारी की सज़ा देता है। ऐसा काम करना खुदा से अदावत रखना है, खुदा से दुश्मनी रखना है, जो हम जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और को अपना खुदा मान लेते हैं। कलाम खुदा फरमाता है खरूज की किताब 20 बाब 5 आयत में, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, जब हम जिंदा खुदा को, यहोवा पाक खुदा को छोड़कर किसी और को अपना खुदा मानते हैं तो फिर खुदा सज़ा देता है। पहली पुश्त तक नहीं, दूसरी पुश्त तक नहीं, चौथी पुश्त तक सज़ा देता है खुदावंद। मेरे चीज़ों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि कोई आंधी तूफान, कोई गुमराह करने वाली रूह, कोई आजमाइश परेशानी हमारे ईमान को हिला ना सके। अबलीस हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है और वो इन्हीं कमज़ोरियों के वसीले से ऐसे हालात बनाता है कि हम उन कमज़ोरियों में फंसते चले जाते हैं और खुदावंद अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। और खुदावंद फरमाता है कि मैं इसकी सज़ा उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। माँ बाप को तो सज़ा मिलती है, उनकी औलाद को भी सज़ा मिलती है, फिर उनकी औलाद, उनकी आने वाली नस्लों को सज़ा मिलती है। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे अहबार की किताब 19 बाब 31 आयत में। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जो जिन्नात के यार हैं, जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको नजिस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। हालेलुया। मेरे जीजो, जिन्नात के यार कौन हैं? जिन्नात के यार वही हैं जिन्होंने जिन अपने काबू में किए हुए हैं, जो जादूगर हैं और उनके ज़रिए से वो लोगों के काम करते हैं। जादू के ज़रिए से वो लोगों के काम करते हैं, और वो लोग जो जादूगर हैं, खुदावंद फरमाता है कि तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना। तालिब होना से मुराद है कि ना उनको अपने यहाँ बुलाना, ना उनके पास जाना, क्योंकि ऐसे लोग आपको नापाक कर देंगे। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 23 आयत में। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। आमीन, हालेलुया। मेरे जीसो, कलाम खुदा फरमाता है, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है कि खुदा का हुक्म माना, जिंदा खुदा का हुक्म माना, आसमानी बाप का हुक्म माना, यहोवा पाक खुदा का हुक्म माना, कुर्बानी और चर्बी चढ़ाने से बेहतर है। और जब खुदा हुक्म देता है कि तू मेरी इबादत करना, मेरी प्रस्तिश करना, तो मैं बरकत बख्शूंगा। कलाम खुदा में लिखा है, ए बोझ के थके मांदे लोगों,
ऐ बहुत से दबे थके मांदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हम क्यों इस हुक्म को नहीं मानते और खुदावंद अपने खुदा की हुक्म अदूली करते हैं, बगावत और सरकशी करते हैं, जो कि जादूगरी और बुत परस्ती के बराबर है। हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हम जिंदा खुदा पर ईमान नहीं रखते, हम खुदावंद का इंतज़ार नहीं करते। हम क्यों गैर मामूदों के पास जाकर खुदावंद अपने खुदा की तौहीन करते हैं और खुदा के अजाब को, खुदा के गज़ब को अपने लिए मांगते हैं। मेरे जीजो, जादूगर और बुत परस्त खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कलाम खुदा फरमाता है, हम पाक कलाम में से देखेंगे, यशवा की किताब 24 बाब उसकी 20 आयत में कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी मामूदों की प्रस्तिश करो, तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है, तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, बड़ी वाज़ेह आयत है कलाम खुदा में जो लिखा है, आएँ इससे पहले कि खुदावंद का रोज़े अजीम आए, हम अपने दिलों को पाक करें, अपने आप को पाक करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाएं, ताकि हम फना ना हों, हमारे बच्चे फना ना हों, हमें और हमारे बच्चों को दूसरी तीसरी चौथी पुश्त सज़ा ना मिले। आए आज खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने तमाम गुनाहों का इकरार करें और माफ़ी मांग कर पूरे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाएं, ताकि खुदावंद हम पर रहम करे, खुदावंद का रहम हम पर हो और हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर जीते रहें। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे, यशवा की किताब 24 बाब उसकी 14 आयत में कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, अपने दिलों को पाखरू के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर कर दें और खुदावंद हमारा खुदा जो गयूर खुदा है, उसका खौफ मानते हुए खलूस से, दिल से और सच्चाई के साथ उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें और सिर्फ उसी की इबादत करें, उसी पर ईमान रखें, क्योंकि वही हर एक चीज़ का मालिक और हर एक चीज़ का खालिक है और हमारी हर ज़रूरत से वाकिफ़ भी है और उससे पूरा करने पर कादर मुतलक खुदा है और कादर मुतलक खुदा का पूरा कंट्रोल आसमानी बाप का है और हम उसके फजल को मांगें कि हम किसी और के नहीं सिवाय अपने ज़िंदा खुदा के मोहताज हों, किसी और मामूद के नहीं, किसी और जादूगर के नहीं, किसी और बुत परस्त के नहीं, बल्कि ज़िंदा खुदा के मोहताज हों। हम कलाम खुदा में से सीखेंगे, यशवा की किताब 24 बाब और उसकी 15 आयत में कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, हमें खुदावंद अपने खुदा की ही प्रस्तिश करनी है। ज़मीनें, जायदाद, पैसा तो अपनी औलाद के लिए छोड़कर जाना अच्छा है, लेकिन खुदा के अलावा किसी और का मामूद मान कर अपने बच्चों के लिए सज़ा छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है और ज़रूरत इसी बात की है कि हमें खुद भी और हमारे बच्चों को भी, हमारे घराने को सिर्फ ज़िंदा खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है, उसी की प्रस्तिश, उसी की तमजीद करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदाम के गज़ब को दावत ना दें, अपने लिए बरकतें खुदाम पर ईमान रख कर मांगें। खुदाम आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे और खुदाम यीशु के नाम को जलाल मिले। आमीन। जय यीशु दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ सो गुड ऑल द टाइम। आमीन, आमीन, आमीन।